खबर अलीगढ़ से। नोएडा के क्वारंटीन सेंटर से 22 अप्रैल को फरार हुआ टप्पल थाना क्षेत्र के गांव मोर के रहने वाला युवक गांव से पकड़ा गया। नोएडा पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अलीगढ़ प्रशासन के साथ संयुक्त कार्रवाई करके उसे पकड़ा है। नोएडा प्रशासन युवक को अपने साथ ले गया। साथ ही जिला प्रशासन ने पूरे गांव को सैनिटाइज भी किया। इसके साथ ही युवक के संपर्क में आए परिवार वालों सहित 25 लोगों को क्वारंटीन किया गया। सूचना मिली है कि मौर गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू है, वह गलगोटिया इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा में क्वारंटाइन था। उसके साथ 3 लोग क्वारंटाइन थे, जिसमें 2 पॉजिटिव पाए गए थे। इसी बीच 22 तारीख को यह सोनू नाम का व्यक्ति उस क्वारंटाइन से किसी तरह से भाग गया और भागकर अपने गांव में पहुंच गया, जैसा कि जानकारी अभी मिली है। 22 तारीख को सुबह अपने गांव में पहुंच गया और यहीं पिछले 24 घंटे से गांव में ही रह रहा था। पुलिस तलाश रही थी। आज सुबह लगभग 4 बजे नोएडा पुलिस उसे लेकर के वापस गई है, जिसका फिर से सैंपलिंग होना है। कल तक उम्मीद है कि उसका रिजल्ट आ जाए। अच्छा सर, ये सोनू जो आपको मिला था, कैसे जानकारी मिली? रात 3 बजे मेरे पास नोएडा की पुलिस आई थी। उन्होंने मैं सोता हुआ जगाया। उन्होंने कहा कि गांव में आपके में सोनू आया हुआ है, गलगोटिया कोरोना सेंटर से भाग के 3:30 बजे। तो उन्होंने कहा हम 2 दिन से इसकी तलाश में हैं। वो अपना जहाँ इसने नौकरी की वहाँ गए, वहाँ से आदमी उठाए और नोएडा की पुलिस उठाई। उन्होंने मैं आगे जगाया, फिर मेरे से बात की। मैंने पड़ोस में फ़ोन किया, पता करवाया कि सोनू है या नहीं है, तो पता लगा कि सोनू ही है। हम गए वहाँ से, पुलिस के साथ में गया और मैंने बराबर पड़ोसी का दरवाज़ा खुलवाया। उसकी छत से पुलिस वाले ऊपर गए, ऊपर पूरी छत कवर करके फिर उन्होंने आवाज़ दी। अच्छा सर, कितने दिन पहले आया था यहाँ? ये 3 दिन का बता रहे थे। तो सर आपने 3 दिन पहले क्यों नहीं वो दी की सूचना? नहीं, हमें किसी गांव की अपोजिट में रहता, किसी ने सूचना नहीं दी। जो औरों ने सूचना दी वो मैंने लेखपाल जी को बताया, परसों भी इनको बताया। इसकी सूचना हमें किसी ने नहीं दी। सिंगरौली में कोरोना महामारी के चलते लोगों की सेवा में जुटे पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, अस्पताल स्टाफ का लोग अपने अपने तरीके से सम्मान कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों और पत्रकारों पर फूलों की बारिश कर उनका सम्मान किया। साथ ही गुरुवार को सिंगरौली जिले के जयंत चौकी क्षेत्र में गोल मार्केट जयंत में पुलिस कर्मियों, पत्रकारों को सैनिटाइजर, शॉल देकर और पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया गया। ये जो बीमारी है, इसमें हमारे कप्तान साहब हैं, उनके नेतृत्व में CSP साहब और एडिशनल SP साहब है, सबके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और लगातार जो हम लोगों की गाइडलाइन MHA की आती है, उसका बहुत ही तत्परता से हम लोग पालन करवाते हैं। इस पालन की जो कड़ी होती है, उसमें अपने मीडिया के लोग जो रहते हैं और पब्लिक जो हमारी है, जनता के लोग, उनका सहयोग हम लोगों को अच्छा अपेक्षित मिलता है। इस कार्य से सफलता हम लोगों को मिल रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमको सफलता के लिए आपका सहयोग मिलता रहेगा। हम लोग इसी तरह से आपके हौसला अफजाई से अच्छा काम करते रहेंगे। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बरदाही बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर के अंदर एक गर्भवती महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि मृतका का पति अपनी बच्ची के साथ मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। यूपी के पीलीभीत में एक युवक शादी का झांसा देकर युवती से 3 साल तक यौन शोषण करता रहा। दरअसल मामला बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव पडरी का है, जहां पर एक युवती ने बताया कि उसका गांव के ही रहने वाले युवक के साथ पिछले 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते आरोपी युवक ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और साथ ही चुपचाप उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। जब पीड़िता को इस बात की जानकारी हुई तो उसने इसका विरोध किया और अपने घर वालों को बताया, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाना बरखेड़ा पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराई। पीड़िता की तहरीर पर बरखेड़ा पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। मेरा 3 साल से वासिफ नाम के लड़के के साथ में अफेयर चल रहा है। मेरी गांव का है
और मुझे शादी का झांसा देते हुए 3 साल से उसने मेरे साथ नाजायज संबंध बनाए और अब वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। अब वो उसके घर वाले जो हैं मेरे घर वालों को बहुत तंग कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं, सब जगह कह रहे हैं अगर, और उसके चाचा हैं उनने मेरी वीडियो बनाई थी उसी के मोबाइल से। अब वो धमकी दे रहा है कि तुमने अगर ज़्यादा अपना मुँह खोला तो हम मुझे वीडियो वायरल कर देंगे। खबर बागपत से। देश में कोरोना योद्धाओं पर लगातार हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बागपत जिले के बरनावा गांव का है, जहां बैंक की ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड के साथ कुछ लोगों ने इसलिए गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी क्योंकि होमगार्ड ड्यूटी के दौरान लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहा था। हालांकि मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। 10:15 बजे के करीब एक लड़का आया मोटरसाइकिल पर और मैंने जो उसने भीड़ में मोटरसाइकिल करी गेट के सामने, वैसा कहा कि इसे हटा लो। वो मुझे बोला कि होमगार्ड ही तो है, बैठा रहो। मैं बोला भाई होमगार्ड तो है लेकिन लॉकडाउन चल रहा है, इसमें सभी भाइयों का सहयोग होना चाहिए। वो बोला चुप बैठा रहो। तो उसने मैं फिर दोबारा उसे अपील की भाई हटा लो, सरकारी काम में बाधा पड़ जाए। तो उसने नहीं हटाई, मेरे साथ में गाली गलौज करी और मेरी गल मारपीट कर दी। लॉकडाउन में संभल के चंदौसी में एक अनोखी शादी देखने को मिली। यहाँ पर दूल्हा अकेला ही बाइक पर सवार होकर लड़की वालों के घर पहुँच गया और निकाह कर लड़की को बाइक पर बैठाकर घर ले आया। दरअसल संभल में भी कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। संभल में 14 कोरोना मामले हो गए हैं, जिसके चलते प्रशासन ने भी लॉकडाउन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। वहीं इसी कड़ी में चंदौसी निवासी की शादी की तारीख तय थी, पर कोरोना के चलते लॉकडाउन लागू था। पर दूल्हे ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लॉकडाउन का भी सम्मान करते हुए सेहरा बांधकर अपनी बाइक उठाई और अकेला ही ससुराल पहुंच गया और निकाह कर दुल्हन को ले आया। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ विकासखंड के आहार गांव में मिले दूसरे कोरोना पॉजिटिव मरीज के संबंध में कलेक्टर ने जिले के नागरिकों को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन इसकी पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, घबराए नहीं। साथ ही सभी से अपील की कि अपने अपने घरों में रहें और सभी शासन की गाइडलाइंस का पालन करें और घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार टीकमगढ़ तथा जतारा विकासखंड में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए छूट दी जा रही है, जिसका विस्तृत आदेश जारी किया गया है। पर आपसे ये अपील और अपेक्षा रहेगी कि जब तक जरूरत ना हो तब तक अपने घर से बाहर ना निकले और घर से यदि बाहर निकले भी तो मास्क का इस्तेमाल अनिवार्यता करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। हरदम याद रखें कि आप यदि अपने घर में हैं तो ज्यादा सुरक्षित है। पीलीभीत के बरखेड़ा नगर पंचायत में कोरोना फाइटर्स, सफाई कर्मचारी, मीडिया कर्मचारी सहित समस्त स्टाफ के साथ साथ नगर के वार्डों के सभासद को मास्क और हैंड सैनिटाइजर वितरित किए गए। इस दौरान वहां पर कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई गई। साथ ही सभी मीडिया कर्मियों को मास्क, हैंड सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। आपको बता दें कि तय कार्यक्रम के अनुसार नगर पंचायत बरखेड़ा के समस्त सफाई कर्मचारियों को चेयरमैन पति हाजी जमील अहमद और युवा चेयरमैन प्रतिनिधि अकील अंसारी ने फूल माला पहनाई और उन्हें सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के शहडोल के व्यवहारी थाना अंतर्गत ग्राम कोयलारी में जंगली शेर ने 55 साल के अधेड़ पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि कई हफ्तों से गांव में शेर था, लेकिन उसके बाद भी वन विभाग की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ। हम लोग यहाँ देखने आए हैं, फॉरेस्ट वाली जो टीम है वो भी पहुँच रही है और संवेदनशील मामला है, जो भी इसमें होगा इन लोगों के लिए कार्रवाई वो करेंगे। वालों का एक कहना है और हम सब एक साथ में हैं कि जब तक कलेक्टर साहब नहीं आते हैं, सीसीएफ साहब नहीं आते हैं, इनको सस्पेंड नहीं करते यहीं पर इस पार्ट में, जब तक सस्पेंड नहीं करेंगे लाश नहीं उठेगा, पंचनामा नहीं होगा।
कोरिया में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते युवक की मौत हो गई। विधायक विनय की पहल पर डॉक्टरों को कलेक्टर कोरिया ने नोटिस जारी किया है। युवक के परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। युवक की मौत की खबर मिलने पर स्थानीय विधायक श्रीमती अंबिका सिंह देव ने जिला अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। करीब में है और इतना बड़ा अस्पताल है, और जब ये परिजन डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने रात को दरवाज़ा नहीं खोला, जिस कारण आज किसी की मौत हो गई है। उसको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है, और जिला अस्पताल में भी किसी डॉक्टर ने इनको नहीं देखा? नहीं, निश्चित रूप से जो मृतक है उसमें चिकित्सकों के लापरवाही का मामला सामने आया है। रात को इनका तबीयत जो खराब हुआ था, यहाँ पर से प्रारंभिक जो ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत थी, तो डेपिन जो गोली होता है उसको दे के वहाँ जिला अस्पताल भेजा गया था। वहाँ पर परिजनों की शिकायत है कि चिकित्सीय कार्य में उनके इलाज में लापरवाही हुई है। हमने कलेक्टर साहब से बात किया है, शो कॉज नोटिस उनको जारी हो गया है जो लापरवाही की है। आगे जो भी जांच होगा उसके बाद कड़ी कार्रवाई करने की बात की।